बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे अफगानिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर। जब 1992 के अंदर नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट अफगानिस्तान से खत्म हुई तो उसके बाद से अफगानिस्तान की एयरफोर्स भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि खत्म हो गई। फिर आपको पता है कि 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो उस हमले के अंदर अमेरिका ने अफगानिस्तान की बची खुची एयरफोर्स जो थी उसको भी बिल्कुल तबाह कर दिया। अमेरिका को ये काम तो बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। फिर अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब हमने दोबारा से अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो है उसको बिल्ड करना है। नेटो की फोर्सेज ने क्या किया कि सब के सब जो थे वो अपने नए नए हेलीकॉप्टर्स लेके आगे। सबसे आगे अमेरिका था। उसने कहा कि जी आप मेरे से ये वाले हेलीकॉप्टर्स लें। चले आगे चल के बताता हूँ उसने क्या क्या चीजें अमेरिका ने अफगानिस्तान को सेल की। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये अफगानिस्तान की एयरफोर्स के ऊपर आज क्यों वीडियो बना रहा हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास जहाज कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास इस वक्त 10 सेसेना 208 जहाज हैं। ये बहुत ही बेसिक किस्म के जहाज हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेसेना पाकिस्तान जो है वो सुपर मशाक के नाम से जाने जाते हैं। ये पाकिस्तान आर्मी के पास भी हैं और इन जहाज़ों के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है अपने पायलट्स को बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग जो है वो देती है। उसके बाद जो कुछ अच्छे किस्म के जहाज हैं इस वक्त अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास वो हैं A29 सुपर टकानोस। ये ब्राजील के जहाज हैं। ये बहुत जबरदस्त किस्म के जहाज हैं। ये बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। ये आपके पायलट्स को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। ये कॉम्बैट मिशन भी कर सकते हैं। आप इन जहाजों के जरिए से लेजर गाइडेड बॉम्ब्स भी फेंक सकते हैं। इनके नीचे आप FLIR सिस्टम्स भी लगा सकते हैं। फिर इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि इन जहाजों के अंदर टर्बो प्रॉप इंजन लगे हुए हैं। टर्बो प्रॉप इंजन लगे होने की वजह से इनकी स्पीड जो है वो उतनी ज्यादा तेज नहीं है। इनको आप इवन सबसोनिक जहाज भी नहीं कह सकते। छोटे होने की वजह से इनके अंदर फ्यूल कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि इंजन इनका बहुत ज्यादा हैवी नहीं है इस वजह से मैं इनकी रेंज ये कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा डिसेंट होगी, यानी कि ना बहुत ज्यादा कम होगी। उसके बाद अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास एक बोइंग 727 जहाज है जो कि वो VIP ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। 4 C-130 हरकुलिस जहाज हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो है ये सेसेना 208 जहाज इस्तेमाल करती है। फिर स्विट्जरलैंड जो कि एक न्यूट्रल मुल्क समझा जाता है उसने भी अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ये पिलेटस PC-12 जहाज जो है वो सेल किए हुए हैं और पैसे कमाए हुए हैं। फिर हेलीकॉप्टर्स के अंदर अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये रशियन है और ये मैं आपको बात बता दूं कि ये 1970 से उनके पास है। उसके बाद MI-24 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये 8 की तादाद में हैं। उसके बाद 10 की तादाद में उनके पास बेल UH-1 हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडिया के 3 चीता हेलीकॉप्टर्स जो है वो भी अफगानिस्तान एयरफोर्स के पास है। उसके बाद अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास ब्लैक हॉक्स भी मौजूद है। यहाँ से बेसिकली असल कहानी शुरू होती है। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया तो उसने देखा कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास इस वक्त जो जहाज हैं वो ज्यादातर रशियन ओरिजिन के हैं। और आपको पता है कि अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात जो थे वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ था, इस वजह से तमाम तर जिम्मेदारी जो थी वो भी अमेरिका की थी। और अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो उन जहाजों को या उन हेलीकॉप्टर्स को जो है वो मेंटेन कर सकते। इस वजह से ये तमाम तर जिम्मेदारी जो थी वो अमेरिकन के ऊपर आ गई। अमेरिकन ने ये भी दुनिया को बताया हुआ था कि हम जो है वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ट्रेन कर रहे हैं तो पैसा भी लगाएंगे। वहां पे अमेरिकन ने ये सोचा कि हम क्यों रशिया को जो है वो पैसा दें, रशिया से इन जहाजों के और इन हेलीकॉप्टर्स के जो है वो स्पेयर पार्ट्स खरीदें। हम अफगानिस्तान की एयरफोर्स को अपने जहाज और अपने हेलीकॉप्टर्स देते हैं। वहां पे उन्होंने क्या किया कि अपने ये जो कुछ पुराने ब्लैक हॉक्स थे वो जो है उन्होंने अफगानिस्तान की एयरफोर्स को सेल कर दिए, या आप कह दें कि उन्होंने फ्री में दे दिए। और पॉसिबिलिटी है कि नेटो के ममालिक से उसके पैसे भी ले लिए हों। एनीवे अमेरिका ने यह फैसला किया कि हम तकरीबन 159 ब्लैक हॉक्स जो है वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स को देंगे, लेकिन जो इनिशियल ऑर्डर था वो तकरीबन 53 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का था। बेसिकली आपको पता है कि अमेरिका ने ये कहां से देने थे। अमेरिका का बोनयार्ड मैंने आपको दिखाया हुआ है, उसका जो कब्रिस्तान है जहाजों का, वहां से उठा के उसने अफगानिस्तान के हवाले कर देने थे और उसने अफगानिस्तान के ऊपर एहसान भी कर देना था, दुनिया को दिखा भी देना था कि जी देखें हम अफगानिस्तान की आर्मी और उसकी एयरफोर्स को जो है वो ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, फ्री असला भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी इन ब्लैक हॉक्स के साथ जो है हम रॉकेट पॉड्स भी लगाएंगे। और अगर आप डॉक्यूमेंट्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये ब्लैक हॉक्स जो उन्होंने देने थे ये 1980s के बने हुए ब्लैक हॉक्स थे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये डेफिनेटली जो है ये बोनयार्ड्स के अंदर पड़े होंगे, क्योंकि 1980 के ब्लैक हॉक्स जो है वो तो अमेरिका नहीं इस वक्त यूज कर रहा होगा, वो उसने डेफिनेटली ये बोनयार्ड्स में रखे होंगे और अमेरिका ने कहा होगा कि वहां पे भी तो पड़े हुए हैं तो क्यों ना हम इनको अफगानिस्तान के हवाले कर दें, चलाने तो वहां पे भी हम नहीं है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने ये जो 159 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स देने थे अफगानिस्तान की एयरफोर्स को, वो उसने अभी तक सिर्फ 16 ब्लैक हॉक्स जो थे वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स को दिए थे। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो था ये अफगानिस्तान को इन MI-17 हेलीकॉप्टर से दूर करना चाहता था, क्योंकि उनके स्पेयर पार्ट्स जो थे वो सिर्फ रशिया से मिल सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हम रशिया को क्यों पैसे दें, हम अपने पुराने ब्लैक हॉक्स जो है वो अफगानिस्तान को देते हैं, उनके पार्ट्स भी अमेरिका से जाएंगे, अमेरिका ही देगा, अमेरिका ही वापस पैसे ले लेगा, तो सारी गेम जो है वो अपने पास ही रहेगी। फिर ट्रांसपोर्ट जहाजों के लिए भी अमेरिका ने C-27 जहाज जो है अफगानिस्तान की एयरफोर्स को लेके दिए। रीजन वही थी कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो है वो रशिया से दूर रहे। फिर अमेरिका ने सोचा कि अफगानिस्तान की आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट देने के लिए हमें कुछ जहाज लेके देने पड़ेंगे। अमेरिका के पास खुद तो
इतने ज्यादा कोई लाइट वेट जहाज नहीं थे, उसने 2 कंपनीज को चूज किया, एक बीचक्राफ्ट कंपनी का 86 जहाज को और दूसरे एम्ब्रेयर के 829 सुपर टकानोस को। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ और ब्राजील की कंपनी जो थी जिसने एम्ब्रेयर 829 सुपर टकानोस बनाए हुए थे वो ये कंपटीशन जीत गए और सिर्फ $427 मिलियन का ये मुआहदा हुआ और अमेरिका ने ये सुपर टकानो जहाज जो है ये अफगानिस्तान की एयरफोर्स को परचेज करके दे दी है। और उन्होंने ये सोचा कि अमेरिका के दुश्मनों को रोकने के लिए अफगानिस्तान की एयरफोर्स जो है इन सुपर टकानो जहाजों को इस्तेमाल कर सकेगी और जो काम अमेरिका करता है वही अफगानिस्तान की एयरफोर्स करेगी। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जहां पे दुनिया के 48 ममालिक कुछ ना कर सके, जहां पे मिराज 2000 जहाज कुछ ना कर सके, जहां पे F-16 F-15 कुछ ना कर सके, वहां पे ये सुपर टकानोस क्या करेंगे? खैर इसका जवाब अगर आपको पता हो तो काइंडली मुझे जरूर बता दीजिएगा। खैर अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देता रहा, लेकिन बात फिर वही कि जो काम F-16 और F-15 ना कर सके वो ये सुपर टकानोस क्या करेंगे? अल्टीमेटली अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। अमेरिका इस वक्त अफगानिस्तान से तकरीबन भाग चुका हुआ है। आपको पता है कि बगराम एयरफोर्स उसने रात के अंधेरे के अंदर खाली की और उसको खतरा ये था कि अगर हमने बता के खाली की तो हो सकता है कि हमारे ऊपर अटैक हो जाए, क्योंकि जाते जाते तो हम वल्नरेबल होंगे, हमारे डिफेंसेस जो है वो उस तरह से काम नहीं कर सकेंगे जब हम इस एयरबेस को छोड़े होंगे। तो बेहतर यही है कि हम बगैर बताए जो है रात के अंधेरे के अंदर अफगानिस्तान छोड़ के चले जाएं। अब आपको पता है कि इस वक्त 85% अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तालिबान के 4 बंदे एक शहर में जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हम तालिबान के नुमाइंदे हैं, कोई पेपर वगैरह दिखाते हैं, वहाँ की जो सारी अथॉरिटी है वो शहर का सारा निजाम जो है वो तालिबान के उन 4 बंदों के हवाले कर देते हैं और वो किसी गाड़ी वगैरह पे बैठ के नहीं जाते, वो मोटरसाइकिल पे बैठ के उस शहर के अंदर जाते हैं। इस वक्त तालिबान को 0 रेजिस्टेंस का सामना है अफगानिस्तान के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो मैंने बनाई क्यों, ये सारी बातें आपको बताने का मकसद क्या था। इस वक्त जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है ना, उसको पता है कि अमेरिका तो चला गया है, अब उसने अपनी जो सारी होप्स जो है वो इंडिया के ऊपर लाके शिफ्ट कर दी है। न्यू दिल्ली के अंदर अफगान गवर्नमेंट का जो इस वक्त नुमाइंदा है उसने इंडिया से एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की है कि इंडिया जो है वो इस वक्त हमें बचा सकता है। वो इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अगर हमें अपना असला नहीं दे सकते, या तो आप अपना असला जो है और अपने जहाज जो है वो अफगानिस्तान लेके आ जाओ और हमारी हेल्प करो, या अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो कम से कम हमें आप जो है ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ही लेके दे दो, शायद हम कुछ देर और सर्वाइव कर जाएं तालिबान के अगेंस्ट। खैर अफगानिस्तान का जो सफीर है उसने कहा कि हम ये तो समझ सकते हैं कि इंडिया अपनी फौज जो है वो लेके अफगानिस्तान नहीं आएगा, इस वजह से हम इंडिया से उसकी फौज नहीं मांगते, चलो हमें इंडिया जो है वो 15 से 20 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स ही ले दे, 30 से 40 ब्लैक हॉक्स ही परचेज करवा दे, ताकि हम इन तालिबान के खिलाफ कुछ तो रेजिस्टेंस शो कर सकें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि तालिबान के पास इस वक्त कोई जहाज नहीं है, तालिबान के पास हमवीज हैं, M1 एब्राम टैंक्स हैं, क्योंकि जो भी चीज इस वक्त तालिबान के पास है वो उन्होंने अमेरिका से छीनी हुई है। तो इस वक्त तालिबान के पास लेटेस्ट असला मौजूद है, वो असला जो अमेरिकन यूज करते थे वो इस वक्त तालिबान यूज कर रहे हैं। लेकिन तालिबान के पास जो इस वक्त चीज नहीं है वो ये हेलीकॉप्टर्स नहीं है। तो इस वक्त जो अफगानिस्तान का सफीर है इंडिया के अंदर, उसने इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है तो कम से कम आप हमें ये 15 से 20 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स ले दें, जैसा कि आपको पता है कि ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, और 30 से 40 ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स परचेज करके दे दें। तो दोस्तों जब ये मैंने खबर सुनी तो सोचा कि अफगानिस्तान एयरफोर्स के ऊपर देखूं कि अफगानिस्तान की एयरफोर्स किस तरह से है और आपके साथ शेयर करूं अफगानिस्तान की एयरफोर्स की इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आप खुल के अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।